हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। और इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की है इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की और इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब क्योंकि हमारा मैग्नीज वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 से +7 तक वो अपनी इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिसकी वजह से भाई वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस यहाँ पे रिएक्ट करता है। और इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ KMnO4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस मैग्नीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जो यहाँ पे क्या आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम KMnO4 को बोलते क्या है भाई, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका कलर कैसा होता है भाई? ये होता है पर्पल पिंक कलर का। कैसे कलर का होता है? पर्पल पिंक कलर का। ये आपको हमेशा लैब में जो है देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भाई MnO4 के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अरे आप कैसे बात कर रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होता और ये कलर्ड भी होता है? जी बिल्कुल। देखो यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं भाई KMnO4 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे इसका होता है +1, इसका हमें फाइंड करना है तो x, और ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है? -2, और कितने ऑक्सीजन है भाई? 4। तो इसलिए x कितना हो गया हमारे पास? +7। मतलब मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो क्या हो गया? 3d0 एंड 4sb0। इसका मतलब ये बात तो सही है, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी इसका कलर पर्पल पिंक क्यों है? क्योंकि ये क्या दिखाता है? चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना इसका कलर होता है पर्पल पिंक। कलर अपीयर्स ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। इसको क्या बोलते हैं? लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी। ये हम कहाँ पढ़ेंगे भाई? अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां भी हम इसकी बहुत बहुत बातें करने वाले हैं। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, और चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना की वजह से हम उनको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किस में यूज करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो ये दो प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7, तो खुद कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब दूसरों को क्या करेगा? ये रिड्यूस करने का काम यहाँ करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है भाई? सॉल्युबिलिटी। ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने के लिए इनके पास कोई खास प्रॉपर्टी जो है प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये वाटर में कैसे सॉल्युबल होते हैं? स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं हम इस MnO4 की स्ट्रक्चर के बारे में। भाई MnO4- की जो स्ट्रक्चर है, मतलब KMnO4 में से अगर मैं क्या करूँ, इस K को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? MnO4-। अब इस MnO4- की स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई? ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। कितने बॉन्ड होते हैं मैग्नीज के पास? 7 बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। कितना चार्ज है? एक ऑक्सीजन के पास चार्ज है क्योंकि वहां पे 1 बॉन्ड है, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये हुआ हमारा MnO4- का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ पे ये रेजोनेंस भी शो करता है, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर हमें आना ही चाहिए। कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से भाई इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.28 मिनट्स का इसका बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पे देखो, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द बॉन्ड ऑफ MnO लेंथ आर सेम। MnO लेंथ जो है, Mn और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, हर एक के बीच में इक्वल बॉन्ड लेंथ है। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होती है भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन सी स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे हम आपको बना के दिखाते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे काम करती है। ये हुआ मेरा स्ट्रक्चर MnO7 का।
यहाँ पे ये ऑक्सीजन इधर आया, जब इस ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड आया तो इसका बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। तो देखो ये क्या बना मेरे पास, Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड O और ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर बन गई इसके रेजोनेटिंग वाली। कैसी बनी भाई, Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये वाला डबल बॉन्ड। फिर बाद में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इसके पास गया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये O पे नेगेटिव चार्ज। तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग हमारे पास टोटल बनती है स्ट्रक्चर में, 4 बनती है। और कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 7 बॉन्ड्स हैं। देखो हर स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो MnO4 माइनस के पास कितने बॉन्ड्स होते हैं, 7। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है भाई, 4। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है, अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, 7, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी भाई, 4। ये क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात करी, इसके बॉन्ड एंगल की बात करी, और हमने देखा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है, रेजोनेंस दिखाता है, और साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 7/4। ये सारी बात हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कर ली। अब यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई, KMnO4 बिहेव एज अ सेल्फ इंडिकेटर इन वेरियस टाइट्रेशन। कैसे बिहेव करता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह। देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या तो वो कोई कलर दिखाए, या क्या करें, कोई भी स्मेल, फ्रेगनेंस या ऑडियो में कोई चेंज आए। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, कोई भी इंडिकेशन का। जैसे हमारे बाइक्स में, स्कूटी में या हमारी कार में क्या होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या काम होता है, कोई भी सिंबल देना, कोई भी साइन देना, जिससे हमें क्या पता चले भाई यहाँ पे ये कुछ चेंज हो रहा है। तो वही काम हमारा क्या करता है, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास कलर प्रेजेंट होता है पर्पलिश पिंक कलर, इसकी वजह से ये बिहेव करता है एज अ सेल्फ इंडिकेटर। नेक्स्ट क्या है भाई, HMnO4। देखो HMnO4 को हम क्या बोलते हैं, परमैंगनिक एसिड। कौन सा एसिड, परमैंगनिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, HMnO4 को हम क्या बोलते हैं, परमैंगनिक एसिड। इट इज अ वीक एसिड बट इट बिहेव एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होता तो वीक एसिड है, पर कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों करता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमारा मैग्नीज है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये हर किसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए खुद कैसे बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये हमने सारी बेसिक बातें कर ली KMnO4 के बारे में। अब यहाँ हम शुरू करते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वेरिएबल होते हैं, और उनकी वजह से हमें कितने सारे कंपाउंड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +7 है तो हमने पढ़ ही लिया, KMnO4 हमें मिलेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, तो हमें क्या मिलेगा, K2MnO4। अब आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी रैंडम एलिमेंट की मैं इसकी आपको क्या निकालती हूँ, यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। देखो ये है X, यहाँ पे है ऑक्सीजन के पास -2 और 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया भाई, X = +4। मतलब यहाँ पे मैग्नीज कौन सी इलेक्ट्रॉनिक और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है भाई, +4 में प्रेजेंट है। तो भाई +7 में KMnO4 बनेगा, +6 में क्या बनेगा, K2MnO4, +5 में क्या बनेगा, K3MnO4, +4 में क्या बनाएगा, MnO2, +3 में क्या बनाएगा, Mn2O3, +2 में क्या बनाएगा, MnO, और +1 में क्या बनाएगा, Mn2O। ये देखो अगर इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास नहीं होती तो क्या ये इतने सारे तरीके के कंपाउंड्स बना पाता, नहीं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं शो कर पाता तो कंपाउंड्स तो कैसे इसके फॉर्म होते। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की इनकी बात कर ली। अब बात करते हैं हम इसके प्रेपरेशन की कि KMnO4 का प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं। भाई फ्रॉम MnO2 से भी
पायरल्यूसाइट ब्राउन ब्लैक कलर का एलिमेंट होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, KMnO4। देखो MnO2 क्या है, पायरल्यूसाइट है, ये ब्राउन कलर का एलिमेंट है। अगर इसके साथ हम क्या डाल दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, K2MnO4। ये कौन से कलर का होता है, डार्क ग्रीन। देखो अब यहाँ पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हर रिएक्शन में क्या चेक करना है कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, और जो हमारा कंपाउंड बनता है उसका कलर कैसा है। तो यहाँ पे तुम देखो भाई, Mn कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, इसके पास X चार्ज मान लेते हैं, ये है -2, तो ये कौन सा बन गया भाई, +4। यहाँ पे Mn +4 में, और यहाँ पे चेक करते हैं, देखो +2, Mn का क्या है X, और ये कितना हुआ -8, तो X कितना हुआ +6। मतलब यहाँ पे भाई जब क्या बनता है, पायरल्यूसाइट से हमारा K2MnO4 बनता है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे हम इस K2MnO4 से बनाते हैं आगे रिएक्शन। देखो K2MnO4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे अभी हमने देखा ये +6 में है। जब ये MnO4 माइनस में गया तो हमने ये चेक कर लिया है ऑलरेडी, ये कौन सा होता है, +7, और MnO2 देखो कौन सी में है, +4 में। तो एक बार तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और एक बार क्या हुआ, इसका रिडक्शन। इसका मतलब भाई यहाँ पे K2MnO4 कैसी रिएक्शन में दिखाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं इनके प्रेपरेशन की, किससे, S2O8- से। किससे भाई, S2O8- से। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Mn+2 से, इन मीडियम कैसा ले लिया हमने, इस बार एक्वस मीडियम ले लिया, तो हमें क्या मिला, MnO4-। क्या बन गया हमारा, MnO4-। नेक्स्ट हमने भाई MnO के साथ रिएक्शन करवाई, H2S2O8। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एसिड है ये, मार्शलिक एसिड। कौन सा है भाई, मार्शलिक एसिड। इससे क्या बनता है, MnO4-2। अब इनमें तुम्हें क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये रिएक्शन ना एक दो बार लिखोगे तो अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी कि इसके साथ क्या बना, इसके साथ क्या बना। पर उसके लिए तुम्हें रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी। एक बार मेरे साथ लिखो, और एक बार भाई जब आप वीडियो कंप्लीट देख लो तो सारी रिएक्शन को एक साथ वापस से लिखने का ट्राई करना। 2-3 बार में सारी रिएक्शंस आपको टिप्स पे हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। देखो अभी आपने देखा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है भाई, हाई रिएक्टिव होता है। KMnO4 स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या बनाता है, K2MnO4। देखा KMnO4 ने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन किया Mn का, ये +6 में, यहाँ पे कितना है, +7 में। KMnO4 को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या बनता है, K2MnO4। और इसका कलर हम पहले भी देख चुके हैं, कैसे कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का ये प्रेजेंट होता है। और साथ में क्या बनाता है, MnO2, और ऑक्सीजन की गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब ये जो यहाँ पे क्या है, KMnO4 को अगर हम आयरन के साथ रिएक्शन करवाएं, Fe+2 के साथ, इन मीडियम कैसे लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, क्या बनता है भाई, Fe+3। ये जो आयरन है इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखो MnO4 के साथ न्यूट्रल स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में क्या बना है, MnO2। क्या बना, KMnO4 का स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में MnO2 बन गया। अगर हमने स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम लिया तो क्या बना था, K2MnO4। नेक्स्ट हमारे पास है भाई यहाँ पे KMnO4 के साथ अगर हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, क्या बन गया, MnO4 +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, +7 से +2 में। SO3-2 सल्फाइड ओर के साथ क्या करता है, SO4-2 का यहाँ फॉर्मेशन करता है। KMnO4 SO2H आयन के साथ क्या बनाता है, SO4-2 सल्फेट आयन यहाँ बनाता है। KMnO4 नाइट्राइट के साथ क्या फॉर्मेशन करता है, NO3-2 की नाइट्रेट आयन की यहाँ फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है KMnO4 को जब हम H2S के साथ पास करवाते हैं, यहाँ पे भाई सल्फर का PPT बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट KMnO4 की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था भाई, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, तब हमने इस ऑक्सैलिक एसिड को पढ़ा था।
क्या ये इसका फॉर्मूला होता है? ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन KMnO4 करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। KMnO4 की रिएक्शन N2H2 के साथ करवाने पे नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। KMnO4 की रिएक्शन पर ऑक्साइड के साथ करवाने पे ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलती है। वापस से देखिए, KMnO4 की रिएक्शन H2S के साथ करवाया, सल्फर का PPT बना। KMnO4 का रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ बनवाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। KMnO4 की रिएक्शन हमने करवाई N2H2 के साथ, कौन सी गैस निकली थी? नाइट्रोजन गैस। इस बार H2O2 के साथ करवाया तो ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। अब फर्दर रिएक्शंस देखते हैं हम। KMnO4 की रिएक्शन जब हम आयोडीन के साथ करवाते हैं, आयोडेट आयन यहाँ पे बनता है। कौन सा? आयोडेट आयन। नेक्स्ट, KMnO4 को जब हम हैलो एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनते हैं? डाई हैलोजन कंपाउंड यहाँ से बनते हैं। अब तुम देखो भाई, मैग्नीशियम जो है, अपनी मैग्नीज जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो हर बार क्या करेगा? ये रिडक्शन ही करेगा, यहाँ पे रिडक्शन ही करेगा हर मैग्नीज आयन का। KMnO4 को Mn+2 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना? MnO2। उसका कलर कैसा होता है भाई? ब्राउन ब्लैक कलर। अब देखो यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शंस यहाँ पे ऐसे ही होंगी। ये चैप्टर थोड़ा अजीब है एंड यू आर इनफ लकी कि P ब्लॉक इस बार डिलीट कर दिया है, वरना P ब्लॉक में तो इससे भी ज्यादा रिएक्शंस तुम्हें पढ़ने को मिलती। तो सिर्फ D ब्लॉक है तो अच्छे से पढ़ लो, और F ब्लॉक में भाई तुम्हें ऐसी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी सी लेंथेनाइट्स की है, पर वो बहुत सिंपल रिएक्शंस है। अब यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जैसे KMnO4 की रिएक्शन हम Na2S2O3 के साथ करवाते हैं, क्या बनता है? सल्फेट आयन। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम KMnO4 की Sn+2 के साथ करवाते हैं, क्या बनता है? Sn+4। देखो, इतनी सी ही रिएक्शन है KMnO4 के साथ, और क्योंकि रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी है, इसलिए हम एक एक को अलग अलग से पढ़ेंगे। आज हमने कौन सा पढ़ा? KMnO4। अगली क्लास में हम बात करेंगे K2Cr2O7 की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और भाई हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।